Hello friends. First of all, I would like to thank you all for visiting on my channel आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे जॉब की जो एक्चुअली में जॉब तो है ही, बल्कि हर एक इंडियंस का ड्रीम पार्ट है वो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं डिफेंस जॉब्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें तो आप जॉब तो कर ही लोगे, लेकिन देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस जॉब्स की तैयारी कैसे करें। तो उससे पहले मैं एक सुंदर सा कोट रखता हूं आपके सामने, जो हमारे देश के लिए शहीद होने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने लिखा है। तो क्या है? सम गोल्स आर सो वर्थी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। इसका मतलब समझिए दोस्तों, कुछ गोल्स बहुत ही योग्य होते हैं, लेकिन ये गोल फेल होने के बावजूद भी शानदार होता है। मीन्स वी ऑल हैव सम इम्पॉर्टेंट गोल्स टू अचीव इन आवर लाइफ। समटाइम्स इट मे फेल, बट सब्सिक्वेंटली इट विल टेक यू टू अ न्यू हाई ड्यू टू योर टायरलेस अटेम्प्ट्स टू विन। मीन्स आपको हार नहीं मानना है दोस्तों, आपको लगे रहना है, क्योंकि गलतियों से ही मनुष्य सीखता है। तो आजकल जहां अधिकतर भारतीय युवा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना रहे हैं, वहीं सैन्य सेवा का आकर्षण भी कम नहीं हुआ है। बाकी जॉब्स की तरह हर साल सेना में जाने के लिए भी लाखों छात्र अप्लाई करते हैं। दरअसल सेना में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए हर साल एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी की संयुक्त परीक्षा होती है। ये परीक्षा देश में यूपीएससी द्वारा देश के 41 सेंटरों पर आयोजित की जाती है। अगर आप भी इस साल एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे बताए अनुसार इसकी तैयारी करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आइए इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं। एनडीए में जाने के लिए आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस साल 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्र भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए, मतलब 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा एनडीए में जाने की एक शर्त यह भी है कि आपका अविवाहित मतलब अनमैरिड होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एनडीए की तैयारी करने के लिए कुछ टिप्स। पहला है पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना। आपको बता दें कि एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न पिछले कई सालों से नहीं बदला है और हर साल उसी सिलेबस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के पैटर्न भी हर साल की तरह ही रहता है। तो ये ज़रूरी है कि आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इन प्रश्न पत्रों को हल करते रहने से आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सवालों की कठिनाई की जानकारी हो जाएगी। तो दूसरा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? गणित विषयों को ज़्यादा ध्यान दें। एनडीए के एग्ज़ाम में हर साल गणित विषय का पेपर थोड़ा टफ आता है, इसलिए गणित की तैयारी को ज़्यादा समय दें। गणित के सवालों को आप जितना ज़्यादा हल करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा रहेगा कि इन सवालों को हल करने के लिए इन शॉर्टकट और ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। इससे आपका समय बच जाएगा और बाकी विषयों को ज़्यादा समय आप दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। खासकर एनडीए के एग्ज़ाम में एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी सवाल में उलझ गए हो और उसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो उस सवाल को छोड़ दें और आगे बढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट को, स्पेस मैनेजमेंट का रखें खास ध्यान। मतलब दरअसल एनडीए के एग्ज़ाम में सवालों को हल करने के लिए रफ वर्क की बहुत ही कम जगह होती है, इसलिए स्पेस का ध्यान रखें और किसी एक ही सवाल में सारी जगह खत्म न कर दें। जितना हो सके मेंटल कैलकुलेशन करने की कला सीखें, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो स्पेस जल्दी खत्म नहीं होगा और दूसरा आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, करंट अफेयर्स के लिए रोज़ पढ़ें न्यूज़पेपर। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। करंट अफेयर्स के लिए आप ज़्यादातर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर ही फोकस करें। वहीं अगर अंग्रेज़ी अखबार को पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी पर भी पकड़ बनती है, जिससे परीक्षाओं में आपको अंग्रेज़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, छठा, वो क्या है?
मानसिक और शारीरिक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप सेना में जाना चाह रहे हैं तो अपनी फिजिकल पर आज से ही काम करना शुरू कर दें, क्योंकि एनडीए में मानसिक के साथ साथ आपकी शारीरिक मजबूती को भी देखा जाता है। वहीं सेना में जाने के लिए आपका मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए, जिनको अगर आप फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपका एनडीए क्रैक हो गया। बिकॉज वेल बिगन इज़ हाफ डन, इट इज़ सेड कि अच्छी शुरुआत, आपका समझ लीजिए वो काम पूरा हो गया है। तो यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो एनडीए की तैयारी कैसे करें पसंद आया या कुछ सीखने को मिला, तब कृपया इस वीडियो को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।